की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। पनामा स्कैंडल का ऊंट किसी भी जानिब करवट बदले नुकसान वजीर आजम नवाज शरीफ का ही होगा। अब बात यूं हुई है कि छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का सियासी मुस्तकबिल अब शायद पनामा स्कैंडल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मजबूत नजर आता है। आला अदालतों पर दबाव बढ़ाने के लिए ही जरदारी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि आला अदालतों ने कभी भी नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले नहीं दिए। मुमकिन है इस बार भी अदालत नवाज शरीफ की थोड़ी बहुत साजिश के बाद उनकी बकाया 1 साल मुद्दत पूरी करने की इजाजत दे दे। इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली होगी कि वो बकाया मुद्दत के दौरान नवाज शरीफ को सुख का सांस न लेने दे और एहतजाज और धरनों के सिलसिले जारी हो जाए, ताकि नवाज शरीफ बकाया मुद्दत आसानी से हुकूमत न कर सके। पीपल्स पार्टी की आला अदालतों से शिकायत में वजन पाया जाता है। हकीकत यही है कि आला अदालतों का रवैया हमेशा पीपी मुखालिफ ही रहा है। इस बार मुमकिन है कि अदालत अपने इमेज को बेहतर बनाने के लिए ये बात गलत साबित करे कि आला अदालतें सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही फैसले देती हैं। नवाज शरीफ की गैर रवानगी की सूरत में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों को फायदा पहुंच सकता है। मुमकिन है कि इसके बाद शरीफ बिरादरान भी मैदान में उतरकर पंजाब के अवाम को ये बावर कराएं कि चूंकि उन्होंने पंजाब के अवाम के लिए इतना कुछ काम किया है, लिहाजा उन्हें बर्दाश्त नहीं किया गया। शरीफों की मजलूमियत का कार्ड भी बहरहाल उन्हें किसी हद तक फायदा पहुंचा सकता है। और ये भी मुमकिन है कि पंजाब के अवाम उनसे ये कहकर मुंह फेर लें कि उन्होंने कई दहाइयां उन्हें दे दी हैं, अब बहुत हो चुका, इसलिए अब एक बार पीटीआई को भी मौका दिया जाए और उसके साथ ही गुज़िश्ता इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से जो ज़्यादतियाँ हुई उनका भी कुछ अजाला किया जाए। पनामा केस में नवाज शरीफ की पोजीशन इंतहाई कमज़ोर है। शरीफों को जो हरबे और हथकंडे इस्तेमाल करने थे वो कर चुके, लेकिन वो अपनी जान खलासी नहीं कर पाए। उन्होंने जो सबूत फराम किए हैं वो उन्हीं के खिलाफ बैकफायर भी हो सकते हैं। जब हुक्मरान सादिक और अमीन नहीं रहे तो उनका सियासी मंजरनामे से हटना लाजमी होता है। इस सूरत हाल में नवाज शरीफ की सियासत को बहुत बड़ा दचका लगेगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पनामा केस में जो भी फैसला आए इस बाबत अपनी अपनी सियासी हिकमत अमली जोड़कर ही बाहर निकले हैं। उन्होंने अभी से ही अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम की शुरुआत बिलावल भुट्टो ने की है और अब इस मुहिम को उनके वालिद आगे बढ़ा रहे हैं। गो के बिलावल को इस मुहिम में इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन जरदारी को तोड़ जोड़ का बादशाह समझा जाता है। वो कुछ लेने और कुछ देने के दोनों ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। वो एक ट्रिबल शूटर के तौर पर भी मशहूर है। उन्हें किसी को जितवाने पर क्या कुछ खर्च करना पड़ता है, वो ये जुआ भी खेलने को तैयार रहते हैं। जरदारी ने एक जानिब तो पीपल्स पार्टी के नाराज केडर और पीपल्स पार्टी से हमदर्दी रखने वाले सियासी रहनुमाओं को मुतवज्जा करना शुरू किया है, और उसके साथ साथ ही उन्हें भी जिनके लिए नवाज लीग और तहरीक इंसाफ में कम गुंजाइश है और जिन्हें ये दोनों पार्टियां कबूल करने को तैयार नहीं। अगर जरदारी साहब इन तमाम लोगों को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी पंजाब में एक बार फिर बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। इसके अलावा दीगर सूबों में भी जरदारी तोड़ जोड़ का हुनर आजमा सकते हैं। सिंध में तो उन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। सिंध के पार्लिमानी मैदान में अगर कोई इत्तेहाद या पार्टी होगी तो वो SUP होगी, और इस पार्टी की महारत इतनी नहीं कि वो कोई गुल खिला सके। हाँ, अलबत्ता अगर माजी की मानंद SUP को ऊपर वालों की आशीर्वाद मिली तो उन्हें कुछ सीटें मिल सकती हैं, लेकिन इस सूरत में जिन्हें आगे लाया जाएगा वो जलाल महमूद शाह की चॉइस नहीं होंगे। नवाज शरीफ और जरदारी एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो दोनों एक ही सिक्के के दो रुख ही समझे जाते हैं। एक तरफ जरदारी पंजाब को ये बावर करा रहे हैं कि वो नवाज शरीफ को छोड़कर दूसरे मुतबादिल की बाबत सोचे, तो दूसरी जानिब सिंध के अवाम को ये महसूस कराया जा रहा है तो उनके पास पीपल्स पार्टी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए नवाज लीग उनकी खिदमत को तैयार है, लेकिन सिंध में वोट कैसे लिए जाते हैं इस बाबत पीपल्स पार्टी के अलावा कोई बेहतर नहीं जानता। सिंध में नवाज शरीफ चाहे कितना ही जोर लगा ले, वो सिवाय जलाल महमूद शाह, पीर पगारा, पलीजो, कादर मक्सी, मुमताज भुट्टो, लियाकत जतोई और शिराजियों के अलावा किसी को भी अपने मदार में नहीं खींच सकते, और ये तो है ही मुस्लिम लीग के गैर एलानिया इत्तेहादी। इन उम्मीदवारों को कुछ नशिस्तें तो मिल सकती है, लेकिन वो MQM को साथ मिलाकर भी पीपल्स पार्टी से सिंध हुकूमत छीनने की पोजीशन में नहीं होंगे। इससे कबल भी नवाज शरीफ इस मॉडल को आजमा चुके हैं, जिसके नतीजे में सिंध के हालात बदतरीन हुए हैं, और वो जो पीपल्स पार्टी को रॉन्ग नंबर समझते हैं उन्हें समझना चाहिए कि सिंध के लिए नवाज शरीफ भी एक रॉन्ग नंबर है। नवाज शरीफ की पार्टी ने जितनी बार भी सिंध में वडेरों, फंक्शनल लीग और MQM को मिलाकर हुकूमत बनाई है, उन्होंने सिंध को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब नवाज लीग सिंध में जितना चाहे जोर लगा ले और शरीफ बिरादरान जितनी चाहे यात्राएं कर ले, वो पीपल्स पार्टी के किले में दरारें डालने की पोजीशन में नहीं। इसके बरक्स पंजाब में नवाज शरीफ मुखालिफ वोट बड़ी तादाद में मौजूद है, जिसे पीपल्स पार्टी और इमरान खान मुश्तरका तौर पर तकसीम कर सकते हैं। नवाज लीग के भी कई धड़े नाराज नजर आते हैं। अगर वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ये पार्टी एक बार फिर पंजाब में नजर आना शुरू हो जाएगी। अगर इमरान खान और पीपल्स पार्टी को
मुक़्तदरा क़ुव्वत नज़दीक ले आईं तो फिर नवाज शरीफ को दिन में तारे नजर आने लग जाएंगे। अगर ज़रा गौर से देखा जाए तो ज़रदारी नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में है, लेकिन वो ज़रदारी से दो हाथ नहीं कर सकते। जहां तक नवाज शरीफ और ज़रदारी की हुक्मरानी की बात है, दोनों से अवाम को कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे दोनों की तरजीहात में सिर्फ शामिल ही नहीं। नवाज शरीफ के दौर में तो इतने कर्जे लिए गए हैं कि कई आने वाली नस्लें तक गिरवी हो चुकी हैं। इसके साथ सिर्फ उन मंसूबों पर ही अमल किया गया है जिसका फ़ायदा सिर्फ अमीर तबके को ही हो। अवाम की रोज़ी रोटी के मामलात आसमान से बातें कर रहे हैं। सिंध में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। रोज़गार के जुमला वसाइल मुंजमद हो चुके हैं। कोई भी काम बिना पैसे के होता ही नहीं। वो जिनका कोई सहारा नहीं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं और उनकी ज़िंदगियां तक दाव पर लगी हैं। इस सारी सूरत हाल में अवाम का जीना महाल हो गया है। अब नवाज शरीफ सिंध को और ज़रदारी पंजाब को फतह करने के जो ख्वाब देख रहे हैं, उनका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं। ये दोनों रहनुमा अपने अपने मफादात के हुसूल के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। इसीलिए सूरत हाल बेहतर होने की बजाय मज़ीद अबतर होने का ख़तरा है। इसके नताइज क्या निकलेंगे, ये समझना बहुत मुश्किल है।